वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट तीसरा चैप्टर जो है वो है गिल्लू, और हम लोग गिल्लू को आज क्लियर करने वाले हैं। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था सर एक वीडियो में 3-4 चैप्टर डालिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, आज से कल तक में आपका क्या हो जाएगा, प्रोज खत्म हो जाएगा, परसों आपका पोएम खत्म हो जाएगा। ओके, एक वीडियो में नहीं बल्कि 3-4 वीडियो आएगा। जैसे मान के लिए तीसरा हो जाएगा, 8 चैप्टर है इसमें, तो 3-5 हो जाएगा। आज दिन भर में मान के चलिए लमसम आपको कितना वीडियो मिल जाएगा, 3 वीडियो मिल जाएगा, और कल आपको फिर क्या मिल जाएगा, 3 वीडियो, तो खत्म हो जाएगा इधर हमारा प्रोज। एक पोएम भी उधर से खत्म कर देंगे, उसके बाद परसों आपका तरसों तक में क्या हो जाएगा, पोएम खत्म हो जाएगा। वैसे भी आप लोग जो है बहुत सारा ढेर सारा कमेंट नीचे करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी इस तरह का कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग इसी तरह से कमेंट कीजिए ताकि मुझे और अंदर से क्या मोटिवेट होना पड़े इस चीज़ के लिए कि वीडियो हम देखें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिल्लू, गिल्लू के लेखक हैं हमारे महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, और उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1987 में। तो हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये इंडिया की ही रहने वाली थी। कौन, महादेवी वर्मा। और इसे जो है छायावादी, देखिए छायावादी, हिंदी का छायावादी पोइटेस के नाम से जाना जाता था। किसे, महादेवी वर्मा को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि हिंदी पोइटेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी पोइटेस्ट के नाम से, छायावादी के नाम से किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। ओके, चलिए अब देखिए कि आपसे पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा वाज बोर्न, तो कब जन्म हुआ था, 1907 में, और उसके बाद इसका मृत्यु कब हुआ था, 1987 में। अब देखिए गिल्लू जो है, गिल्लू एक स्क्वायरल है, गिल्लू एक स्टोरी है, और गिल्लू जो एक नाम है किसका, एक स्क्वायरल का। स्क्वायरल बोले तो गिलहरी, वही जो अपना भाषा में आपने कहते हैं लुखिया, लुखिया नहीं, मतलब दैट मीन्स वो नहीं देखते हैं जो पेड़ पौधे पे मतलब पूरा इतना बड़ा पूछ होता है, बड़ा दिखने में अच्छा अच्छा ऐसे 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 करके उस पर क्या रहता है, रेखा रहता है उसके शरीर पे, है ना, जिसे हम लुखी कहते हैं। ओके, ठीक, आप लोग देखे होंगे। तो गिल्लू जो है उसी गिलहरी को नहीं, उसी मतलब लुखी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में मतलब अपना ठेठी भाषा में जो हम बोल देते हैं ना लुखी, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायरल, और हिंदी में कहते हैं उसे हम गिलहरी। तो ये गिल्लू जो है महादेवी वर्मा इसे क्या किए हैं, लिखे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बेहतरीन है। बेहतरीन कैसे, हम थोड़ा आपको बता दें। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि महादेवी वर्मा जितनी भी कविताएं या फिर स्टोरी लिखती है तो उसमें वो क्या करती है कि ज़्यादातर जानवर से क्या रिलेटेड चीज़ लिखती है, इसीलिए तो उसे ढेर सारा क्या अवार्ड भी मिला है। जैसे उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसके बाद पद्म भूषण मिला है, भारतीय अवार्ड मिला है, उसके द्वारा ढेर सारा लिखा गया, ढेर सारा स्टोरी वगैरह सब है, जैसे मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब उनके द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा। और महादेवी वर्मा जो है वीकली चांद के मतलब वो एडिटर भी रह चुकी है, तो बहुत फेमस थी। कौन, महादेवी वर्मा। तो गिल्लू जो है एक स्क्वायरल का स्टोरी। अब देखिए स्टोरी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं स्टार्ट क्या, स्टोरी। स्टोरी से पहले एक छोटा सा आपको सॉन्ग सुना देते हैं, क्योंकि बहुत सारा नीचे कमेंट आता है सर सॉन्ग, बस थोड़ा सा सुनाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास। और उसके बाद यदि अच्छा ना लगे तो वो भी लिख देना है कि हाँ सर अच्छा नहीं लगा, ठीक। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए। चलिए हो गया। तो हम लोग अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब गिल्लू का स्टोरी का यदि हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, थोड़ा दुखद भी है, ट्रेजिक भी है। ट्रेजिक मतलब थोड़ा दुखद भी है, लास्ट में क्या हो जाता है स्टोरी में थोड़ा दुखद आता है। ओके, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे तो हमें बहुत ही क्या खुशी मिलेगा। और नीचे ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे टारगेट बोर्ड को बिहार का नंबर 1 चैनल ज़रूर बनाइए। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा क्या ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी। तो गिल्लू जो है एक स्क्वायरल का क्या है, कहानी है। अनएक्सपेक्टेडली एक दिन जो है महादेवी वर्मा अपने ब्रांडे पे आती है। ब्रांडे मतलब आप लोग जान रहे होंगे दुआरी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ब्रांडे पे आती है तो अचानक देखती है कि 2 कौवे जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हल्ला कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानिए कि वो दोनों कौवे जो है ना पेयर ऑफ क्रॉज,
पेयर ऑफ क्रॉज, मतलब पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, वो 2 कौवे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों क्या हाइड एंड सीक का क्या खेल रहा हो, गेम खेल रहा हो। हाइड एंड सीक मतलब क्या होता है, नुका और छिपी। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हाइड एंड सीक, ओके, हाइड एंड सीक, हाइड एंड क्या सीक का वो क्या खेल लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। हाइड एंड सीक का वो गेम खेल लेते हैं, कौन, पेयर। तो दोनों गेम खेल लेते, तो उसके बाद फिर बहुत देर तक वो दोनों वहां पे उसी तरह से करते रहे वो कौवे। तो अचानक महादेवी वर्मा को याद आया कि अच्छी बात नहीं है, मैथोलॉजिकल ये माना जाता है कि जहाँ पे ढेर सारे जानवर या कौवे इस तरह से मान के चलिए हरकत कर रहे हैं तो कुछ ठीक बात नहीं है। तो उसे रहा नहीं गया, ओके। तो महादेवी वर्मा क्या की कि वहाँ चल पहुंची, वहाँ पे जैसे पहुंची वो बरांडे से, मतलब वो जैसे वहाँ पे पहुंची बरांडे से ऊपर, तो वो दीवार था, दीवार से लगे क्या था, पॉट, देखे होंगे गमला नहीं था फूल वूल वगैरह का, ठीक, वहाँ पे वो लगा हुआ था। तो जैसे वहाँ पे वो पहुंची तो देखी कि उसमें एक टैनी बेबी, टैनी मीन्स क्या होता है, छोटा, टैनी बेबी स्क्वायरल, गिलहरी का बच्चा, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा था कि मानो कि अभी जस्ट घोंसले से उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ हो, मतलब दुर्घटना हुआ हो और वो नीचे गिर गया हो। तो जैसे मतलब महादेवी वर्मा वहाँ पे पहुंची, तो फेमस थी, तो और भी ढेर सारे आदमी वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखते हैं तो सब अपना अपना राय देने लगते, जैसे ना किसी का मन खराब होने लगता है तो ये पानी पिलाओ, ये दवाई दो, वो दो, फलना चिलना, ढेर सारा कोई कर रहा था। एवरीवन रिमार्केड, हर एक कोई उसे रिमार्केट कर रहे थे कि ही इज़ नॉट अलाइव। अब ये मतलब अलाइव नहीं रहेंगे, मतलब दैट मीन्स जीवित नहीं रहेंगे। और उसके बाद ही इज़ नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स फिर से ये चल फिर नहीं सकते हैं। बट महादेवी वर्मा का हार्ट जो है और माइंड, मतलब कहने का मतलब दिल जो है उसका नहीं माना। किनका, महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा क्या की, मतलब उसे उठा ली, सी लिफ्टेड हिम, उसे वो क्या करती है, उठा लेती है और उठा को लेकर कहाँ चल जाती है, अपने घर लेके चल जाती है। घर लेके जाती है तो उसके शरीर पे बहुत सारा ब्लड था, जो कौवे उसे क्या किए थे, घायल कर दिए थे। और घायल कितना, बहुत ज़बरदस्त। देयर आर 2 वाउंड्स, याद रखिएगा, देयर आर 2 वाउंड्स, WOUNDS, वाउंड्स। वाउंड्स मीन्स क्या होता है, घाव, ठीक, घाव होता है। तो उसे कितने घाव हो गए थे गिलहरी को, मतलब स्क्वायरल को कितने घाव थे, 2 वाउंड्स। देयर आर 2 वाउंड्स, ये क्वेश्चन रखिएगा याद दिमाग में कि कितने, तो 2 वाउंड्स, तो 2 मतलब घाव उनको हो गया था, मतलब गहरा घाव हो गया था। तो महादेवी वर्मा क्या करती है कि उसके शरीर पे जो ब्लड था, कॉटन की मदद से, कॉटन मतलब समझ रहे होंगे, रुई की मदद से उसके ब्लड को क्या करती है, साफ करती है। और साफ करने के बाद पेनिसिलिन, कौन सा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन क्या, ऑइंटमेंट, ये पूछ भी सकता है, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, PENICILLIN, पेनिसिलिन है ना, ऑइंटमेंट, ठीक। तो ये पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में समझ रहे होंगे क्या, महलम होते हैं। और पेनिसिलिन ये याद रखिएगा कौन सा महलम, तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट वो क्या करती है, अप्लाई करती है किस पे, गिल्लू पे, दैट मीन्स स्क्वायरल पे। अभी तक उसका नाम गिल्लू नहीं था, ठीक। तो उस पर जैसे ही वो क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं मलहम, ठीक। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो क्या करती है, उसे कुछ खिलाने का कोशिश करती है, कौन, महादेवी वर्मा। उसे खिलाने का कोशिश करती है किसको, स्क्वायरल को, मतलब गिलहरी को। लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब उसे हानि पहुंच चुका था कि वो खाने में कुछ पीने में कोई समर्थ नहीं थे। तो वो क्या करती थी, जैसे आप लोग देखे होंगे कि घर में जो है मतलब बाती बना के ऐसे करके ना, दिया में जो बाती डालते हैं ऐसे करके, ठीक। तो वो क्या करती है कि उसका बाती बना के और उसके मुंह में क्या देने का कोशिश करती है, दूध, मतलब ऐसे करके, ठीक, ऐसे, ठीक। तो जैसे उसके मुंह में दूध देता था तो यहाँ पे दूध पड़ता था, यहाँ से इधर दोनों क्या हो जाता था, स्लाइड हो जाता था, लेकिन दूध का एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जाता था। कई मशक्कत करने के बाद जो है, खूब कोशिश करने के बाद उसके मुँह में जो है हल्का सा 1-2 बूंद क्या गया, पानी गया। पानी जाने के बाद कुछ दिन के बाद जो धीरे धीरे क्या होने लगा, स्क्वायरल ठीक होने लगा। अब उसका जो है आंख जो है रिफ्लुजेंट आई, याद रखिएगा उसकी आंखें कैसी थी, रिफ्लुजेंट आई, दैट मीन्स ब्लू टाइप के थे, याद रखिएगा किस टाइप के, ब्लू टाइप के थे। और धीरे धीरे उसके अब आंख जो है खुलने लगे थे। और उसके बाद शरीर पे जो है उसे मतलब भूसी टाइप का मतलब बाल होने लगे थे, मतलब धुआं जो बाल नहीं होता है उसके पूँछ में बहुत सारा, टेल में देखते करते होंगे पूँछ में ढेर सारा बाल होता है, पूरा बाल उल होने लगा था। और वो दिखने में और मतलब खूबसूरत होने लगा था। उसके शरीर पे ऐसे ऐसे 3 क्या था, मतलब 3 रेखा नहीं बना हुआ था उसके पे, पूरा चीज़ था, देखने में पूरा अच्छा लगने लगा था। हर एक कोई उसे देखने उखने लगा था, सब सारा चीज़ ठीक ठाक था। तो अब हर एक कोई सोच रहा था कि उसे क्या एक नाम दिया जाए, किसको, गिलहरी को। तब जाके महादेवी वर्मा ने गिलहरी का एक नाम दिया और उसे प्रॉपर से क्या बना दिया, कॉमन बना दिया। देखिए सॉरी, कॉमन से, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या हो गया मिस्टेक, कॉमन से क्या बना दिया उसे,
प्रॉपर बना दिया। दैट मीन्स स्क्वायरल जो था तो वो क्या था, कॉमन था यानी गिलहरी, और उसे क्या बना दिया, प्रॉपर दैट मीन्स क्या बना दिया, उसे गिल्लू बना दिया। क्या बना दिया, गिल्लू, और ये बन गया क्या, कॉमन से प्रॉपर। सारा चीज़ ठीक चल रहा था, इतना बेहतरीन, इतना मतलब कि गिल्लू इतना होशियार था कि क्या आपको हम बताएं, बहुत ज़्यादा होशियार थे वो। गिल्लू क्या करते थे कि महादेवी वर्मा जब भी मतलब कहीं भी जाती थी या कहीं से आती थी, और जैसे मतलब कॉलेज से वो आती थी तो ऐसे करने लगता था गिल्लू, जैसे मान के चलो कि हमारे घर में कोई मान के चलिए डॉगी है, कहीं हम चल जाते हैं तो वहाँ से आते हैं तो कैसे वो देख के हमको एकदम पूरा उछल कूद करने लगता है पूरा, ठीक। तो उससे हम उसी तरह से जस्ट लाइक क्या करते थे कि जैसे महादेवी वर्मा वहाँ से आते थे तो वो नीचा से चढ़ता था, ऊपर चढ़ के इधर से क्या करते थे, उतर जाते थे। इतना होशियार थे वो। उसके बाद और ज़्यादा वो होशियार थे, जब उसे भूख लगता था तो वो चिक चिक की आवाज़ निकालता। ये क्वेश्चन बनेगा, VVI क्वेश्चन, कि जब उसे हंगरी दैट मीन्स जब भूख उसे लगती थी, किसे, गिल्लू को, तो वो किस तरह का आवाज़ निकालते थे, तो चिक चिक की आवाज़ निकालते थे। कौन, गिल्लू। और देखो कितना होशियार थे, चिक चिक मतलब जब भूख लग जाए तो क्या चिक चिक करने लगते थे, तो महादेवी वर्मा समझ आती थी इसे क्या भूख लग गया है। और उसका जो था खाने का जो मतलब भोजन जो था, उसका जो फूड जो था वो काजू था और बिस्किट था। लेकिन यदि आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि उसका फेवरेट फूड क्या था, तो आप याद रखिएगा कि गिल्लू का फेवरेट फूड, स्क्वायरल का फेवरेट फूड जो था वो क्या था, काजू था। मतलब वो काजू को बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, पसंद करते थे। उसके बाद और भी वो ज़्यादा होशियार थे। वो क्या क्या था, एक टोटली न्यू मेथड क्या किए थे, खोजे थे। कौन, गिल्लू। किसके लिए, तो महादेवी वर्मा के ध्यान को खींचने के लिए। वो क्या करते थे कि जब भी वो बैठती थी लिखने उखने के लिए, तो वो क्या किया था, बगल में ही एक सुराही था। सुराही समझ रहे हैं, वो गमला जो होता है मतलब मिट्टी का जो बना हुआ रहता है, और गर्मी के सीजन में आप लोग जानते होंगे कि उसमें पानी डालने के बाद पानी क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है, और सुराही भी बहुत ही ज़्यादा क्या ठंड हो जाती है, उसमें वाष्पोत्सर्जन वगैरह सब होते हैं, ठीक। तो वहाँ पे वो क्या करती है कि वहाँ पे जाके बैठ जाते थे, और बगल में वहाँ पे कुछ मतलब बालू उलू था ताकि वहाँ पे वो चिपक के बैठ जाते थे, और उससे गर्मी से भी राहत मिल जाती थी, और महादेवी वर्मा का ध्यान भी अपने तरफ खींचते रहते थे। सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। तो महादेवी वर्मा क्या किया, उसके लिए एक घर बना दिए, एक विंडो के बगल ही एक क्या स्विंग को लगा दिए, मतलब झूला को लगा दिए, बस उसमें उसका क्या बना दिए, घर। तो वो उसी में रहते थे। लेकिन क्या होता था, कुछ समय के बाद जो देखा कि गिल्लू जो है मतलब बाहर की गिलहरी वगैरह सबको देख के वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या थे, मतलब देखते उदास रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, महादेवी वर्मा को रियलाइज़ हो गया ना, गिल्लू को जो है ना क्या कर देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए, मतलब उसे फ्री टाइप से रहने देना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक चीज़ हम बोले हैं गिल्लू, तो गिल्लू जो है यानी स्क्वायरल जो है, स्क्वायरल के लिए यानी गिल्लू के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो गिल्लू के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही प्रोनाउन का। आप कहिएगा सर कैसे पता चला कि ही मना तो लड़का होता है और सी मना तो लड़की होता है, तो आप कैसे जानिएगा कि वो लड़का है या लड़की। तो देखिए याद रखिएगा, जितने भी हमारे जानवर होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, उसे कॉमन जेंडर में रखे जाते हैं। दैट मीन्स समझने का कोशिश कीजिए, जितने भी जानवर है उसे कॉमन जेंडर में नहीं। दैट मीन्स कहने का मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि गाय को कॉमन जेंडर में रख देंगे, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी छोटे छोटे मतलब छोटा सा जिसमें हम पता ही ना कर पाए कि वो मेल है या फीमेल है, तो उस जानवर को हम किस जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत। और याद रखिएगा कि कॉमन जेंडर के लिए हम ही यूज करते हैं। आप कहिएगा कि ही क्यों, सी ही क्यों ना रखेंगे, सर सी ही तो रखना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आपको हम एग्जांपल बता देते हैं। अभी जैसे आप अपने रूम में बैठ के ये क्या देख रहे हैं, सपोज वीडियो देख रहे हैं, क्रिस सर का वीडियो देख रहे हैं, ओके। तो क्रिस सर का आप वीडियो देख रहे हैं बैठ के रूम में, तो अब बाहर से कोई दरवाजे को क्या करता है, नॉक करता है। नॉक मतलब खटखटाता है। तो अब मान के चलिए कि रूम में हम भी हैं और आप भी हैं और भी ढेर सारे बच्चे हैं, तो हम बोले कि देखो तेरे कौन आया है, तो समझ आएगा कि हाँ ठीक है। और उसी पे हम क्या बोले, देखो तो कौन आई है रे। तो अब आप कंफर्म हो जाइएगा सर तो मजे ले रहे हैं, हमको चिढ़ा रहे हैं। सर कहने कि देखो तो कौन आई है, इसका मतलब सर को पहले से पता है कि कोई आई है, दैट मीन्स वो लड़की है। इसलिए यहाँ पे साफ क्लियर हो जाता है क्या लड़की है। लेकिन जैसे हम बोले देखो तो कौन आया है, तो इसका मतलब साफ क्लियर नहीं हो रहा। हो सकता है कि वो में भी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो इसीलिए हम गिल्लू के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं, ही का। यानी स्क्वायरल के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ही का। चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सारा चीज़ ठीक ठाक था। महादेवी वर्मा क्या करते हैं, गिल्लू को फ्री छोड़ देते हैं, ठीक। तो फ्री छोड़ने के बाद वो बाहर में खूब घुमा करते थे। एक बार की कहानी वो बताते हैं कि एक बार मेरा क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो जितना दिन मैं हॉस्पिटल में रहा उतना दिन तक
स्क्वायरल मतलब दैट मीन्स गिल्लू जो है कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि उसका जो फेवरेट फूड काजू था, यहाँ तक वो काजू को भी ग्रहण नहीं किया। जब मैं वहाँ से आया तो देखा बास्केट में जितनी भी मतलब था, कहने का मतलब काजू, वो वहीं पे क्या पड़ा हुआ था, कोई एक भी दाना उसमें से वो खाया नहीं था। इतना वो प्यार करते थे किनसे? महादेवी वर्मा से। उसके बाद बोलते हैं कि कुछ समय बीतने के बाद जो है मतलब स्क्वायरल मतलब जो गिल्लू जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन हो गया था, मतलब सबका उसके साथ क्या लग गया था, लगाव लग गया था। वो बोलती है, महादेवी वर्मा बोलती है यहाँ पे कि हमारे पास तो ढेर सारे जानवर थे, मतलब छोटे छोटे जीव थे, सबको रखते थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता था कि मेरे प्लेट में आके बैठ के खाए। बट गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, दैट मीन्स गिल्लू एक क्या था? अपवाद था। ये क्वेश्चन पूछेगा हु इज एन एक्सेप्शन, तो गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू क्या था? अपवाद था। याद रखेगा गिल्लू क्यों अपवाद था? क्योंकि किसी का हिम्मत नहीं था कि उसके प्लेट में बैठ के क्या खाए? खाना खाए। लेकिन वो गिल्लू क्या करता था? उसके प्लेट में जाके बैठ के वो खाना खाते थे। समझ गए? तो सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। अब यहाँ से जो है थोड़ा दुखद स्टोरी मोड़ ले लेती है, ठीक। तो वहाँ से फिर वो क्या होते हैं कि सभी को पता है कि स्क्वायरल का लाइफ जो है स्पेन क्या? स्पेन मीन्स क्या होता है? लाइफ ऑफ स्पेन, क्या? जीवन, लाइफ ऑफ क्या? स्पेन, तो लाइफ ऑफ क्या? स्पेन। उसका जीवन जो था स्क्वायरल का, जो लाइफ ऑफ स्पेन था, वो मात्र कितने साल का होता है? 2 ईयर्स। याद रखिएगा 2 ईयर्स, TWO 2 ईयर्स, इसको भूलिएगा नहीं। इसका जीवन काल कितने का साल का होता है? मात्र 2 साल का होता है, बेयरली 2 ईयर्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिल्लू का या स्क्वायरल का जीवन काल कितने होता है, तो 2 साल। फाइनली उनका 2 साल पूरने वाला था गिल्लू का। अब समय आ गया था कि गिल्लू को ये धरती क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद जो है गिल्लू जो है मतलब जैसे शुरुआत में जब वो धीरे धीरे ठीक हुए थे, तो जैसे महादेवी वर्मा के एक फिंगर को पकड़े थे, तो उसी तरह से वो क्या करते हैं, अपने झूले से उतर के आते हैं महादेवी वर्मा के बेडरूम में, और वहाँ जाने के बाद महादेवी वर्मा के क्या करते हैं? हैंड को ऐसे पकड़ के छूते हैं। और महादेवी वर्मा का नींद खुलती है तो देखता है कि उसका जो पंजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? ठंड था। महादेवी वर्मा को पहले ही रियलाइज़ हो गया था कि अब गिल्लू जो है इस धरती पर नहीं रह पाएगा। और वो क्या करती है कि गिल्लू को उठाती है, उठा के ले जाती है कहाँ? मतलब जहाँ पे किचन रूम है वहाँ पे हीटर वगैरह था, वहाँ पे कोशिश करता है कि उसे थोड़ा गर्म करने का उसके शरीर का, लेकिन वो शरीर उसका गर्म नहीं हो पाता है। और मॉर्निंग के पहले किरण के साथ, मतलब किरण मतलब रोशनी जो होता है, वो मॉर्निंग का पहले सुबह के साथ उसी दिन गिल्लू वाज डिपार्चर, मतलब गिल्लू क्या हो जाते हैं? मर जाते थे, मतलब मर जाते हैं, ठीक, ओके। और बहुत ही दुखद हो जाता है कि गिल्लू मर जाते हैं, और महादेवी वर्मा को बहुत इस बात का क्या होते हैं? दुख होते हैं। मॉर्निंग होते होते गिल्लू चल बसते हैं, और उसके मर जाने के बाद उसके झूले को क्या कर दिया जाता है? उतार लिया जाता है। और उतारने के बाद जो है महादेवी वर्मा का मन होता है कि गिल्लू को जो है संजूही क्रीपर के ही पास क्या किया जाए? दफनाया जाए। क्योंकि गिल्लू जो है सबसे अच्छे वो पसंद करते थे किसको? संजूही क्रीपर को। तो वो उसे क्या करते हैं? संजूही क्रीपर के पास ले जाके उसे दफना देते हैं, ताकि उसे ये लगता है कि कल के दिन जो है जब इसमें फूल खिलेंगे स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में, तो मुझे किसकी याद दिलाएगा? गिल्लू की। ओके, तो थोड़ा दुखद था, हम पहले भी आपको बता दिए थे, कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है, हकीकत तो यही है। ये ज़िंदगी किसकी अमानत है? मौत की अमानत है। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो क्रिस्टर हो, चाहे वो दुनिया का कोई हो। क्योंकि अच्छे अच्छे जो भगवान भी आए थे वो भी तो इस धरती पे, हम लोग क्या है, ये धरती ये क्या है? रंगमंच है, ये हकीकत है, ये आप भी फील कर लीजिए। ये दुनिया जो है ये क्या है? एक रंगमंच है, और यहाँ पे हमको क्या करना है? ड्रामा करना है। जो जैसा ड्रामा करेगा उसका वैसा क्या होगा? नाम होगा। और ज़िंदगी तो एक ना एक दिन, दुनिया का सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। बट देखिए, आप हमें याद में रख सकते हैं, आपको मैं भी याद में रख सकता हूँ, यही तो है। एक दूसरे से बने रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। जय हिंद, जय भारत।